जय हिंद मित्रों। आज एक बहुत ही आसान टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि प्रोग्रेशन है और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको इस टॉपिक को पढ़कर और अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सो वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ नॉलेजेबल। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएचयू ने अपना टेंटेटिव डेट अनाउंस कर दिया है, जो कि 16 अगस्त है। सो अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और इस टॉपिक से पिछली बार बीएचयू बीए की बात कर रहा हूँ मैं, बीएचयू बीए में 8 to 10 क्वेश्चंस के अराउंड पूछे गए थे, और जिसमें से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे ये 3 टॉपिक हैं: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसमें से केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे 6 क्वेश्चंस थे। आप इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस खुद समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको तैयार कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेशन मीन्स प्रोग्रेस। आप खुद समझ सकते हैं कि प्रोग्रेस मीन्स या तो उस एक नंबर, हम लोग जैसे पहला नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर की हम लोग बात करते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसको हम लोग n नंबर्स तक बात करते हैं, जो कि जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। ये टर्म्स हैं। वन टर्म दैट इज़ ए नॉट, इसको हम लोग शो करेंगे ए नॉट से। ये दैट इज इट इज़ सेकेंड टर्म दैट इज ए वन। दिस इज थर्ड टर्म दैट ए टू। दिस इज थर्ड टर्म ए टू एंड फोर्थ टर्म ए थ्री। दिस इज nth टर्म। अगर ये फोर्थ टर्म ए थ्री है तो nth टर्म n-1 होगा। एक फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं सबसे पहले, जो कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। ये n-1 जो है वो लास्ट टर्म है, इस टर्म का लास्ट टर्म है, सबसे आखिरी टर्म। ये क्या है? ये सबसे फर्स्ट टर्म है। लास्ट टर्म हम लोग किससे शो करेंगे? लास्ट टर्म को हम लोग शो करेंगे स्मॉल एल से, और फर्स्ट टर्म को शो करेंगे स्मॉल ए से। तो जो फॉर्मूला की बात कर रहा था मैं, वो फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। L इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हम लोग बात किए थे जो D होता है, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग L से। L यहाँ मैंने बता दिया, A को यहाँ मैंने बताया है, और N को मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था। D जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ये टर्मिनोलॉजी हैं, इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको बाय डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस, AP की अगर बात करें हम लोग, तो किसी भी सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस होगा हमारा। दैट इज़ A इज इक्वल्स टू ए n माइनस ए n-1। इट मीन्स अगर पिछले टर्म में से हम लोग अगला टर्म या तो इस टर्म से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें, किसी भी सक्सेसिव टर्म को हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला हम लोग याद कर लें तो कॉमन डिफरेंस में हमें कॉमन डिफरेंस निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, किसी भी सक्सेसिव टर्म को माइनस कर दीजिए। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 4-3। हमेशा पिछले वाले टर्म में से आगे अगला वाला टर्म माइनस करना है, चाहे सीरीज कैसी भी हो। ये कॉमन डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है, तो कॉमन डिफरेंस नेचुरल नंबर का 1 आ गया। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अगर नेचुरल नंबर, अगर ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे n की वैल्यू अगर दे दिया जाए 199, जैसा कि सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स में 1 से लेकर 199 तक 199 ही टर्म्स आएंगे। तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा?
यहाँ पे n की वैल्यू 199 रख रहे हैं। जो लास्ट टर्म है इसको n ना लिख करके कन्फ्यूजन काफ़ी हो जाएगा, तो लास्ट टर्म l इज इक्वल्स टू 199 लिखते हैं। l इज इक्वल्स टू 199। ओके, तो l इज इक्वल्स टू 199, देन 199 इज इक्वल्स टू, इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n-1। अगर नंबर ऑफ टर्म सबसे पूछ रहा है तो कॉमन डिफरेंस इज ईयर 1, इससे कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 1 प्लस n-1 यहाँ पाएंगे कि n इज इक्वल्स टू 199 ही आ गए। ठीक है, अब हम लोग जैसा कि क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर वो लोग, उस पर बात करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया कि 1000 से लेकर 2000 के बीच में नंबर ऑफ ऑड टर्म्स बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले इस सीरीज़ को समझना पड़ेगा हमें। इसके बीच में सबसे पहले पूछ रहा है, तो इसके ये अगर फर्स्ट टर्म ऑड टर्म तो नहीं दिख रहा है मुझे, 1000 नॉट ऑड टर्म, तो ऑड टर्म स्टार्ट कहाँ से होगा? 1001 से, फिर 1003, देन 1005 एंड सो ऑन, और ये एंड कहाँ करेगा? 1999, 1999 पे जाके ये सीरीज खत्म होगा। तो ये जो टर्म हो जाएगा वो फर्स्ट टर्म ए एंड दिस इज लास्ट टर्म एल। कॉमन डिफरेंस हम लोग पता करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस 103 माइनस 101, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू 1003 माइनस 1001, दैट इज 2। पुट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, तो लास्ट टर्म इज 199, लास्ट टर्म इज 199, फर्स्ट टर्म इज 1001 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 आया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे हो जाएगा 998। यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो n-1 इंटू 2 आया है, इसको सबसे पहले 2 को हम लोग डिवाइड करते हैं और 1 को इधर भेज देते हैं। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि ये 1 इधर ही रह जाता है और वो जो फाइनल आंसर रिपोर्ट कर देते हैं वो n-1 को ही रिपोर्ट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? 998 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे और 1 को इधर भेज के एडिशन मिला देंगे n, एंड 998 मीन्स 499 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, देन n इज इक्वल्स टू 500। इनके बीच में नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 500 होंगे। 1000 से लेकर 2000 के बीच में नंबर ऑफ ऑड टर्म्स इज 500। ये टॉपिक में से आपको कभी भी किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में कहीं भी आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो या तो ये इनमें से 4 चीज़ें इसमें हैं, इनमें से 3 चीज़ों को देकर आपसे चौथी चीज़ पूछ दिया जा सकता है। या तो लास्ट टर्म पूछ देगा, या तो फर्स्ट टर्म पूछ देगा, या आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लेगा। बीएचयू में जो पिछली बार क्वेश्चन आए थे वो 2 क्वेश्चन केवल इसी पर थे कि आप नंबर ऑफ टर्म्स बताएं, या फिर कॉमन डिफरेंस में पूछ देगा। ओके, ये टॉपिक काफ़ी सिंपल है। अब हम लोग बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर ली हमने, अब हम लोग बात करते हैं कि सम कैसे करते हैं, कैसे कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम होते जाते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स को अगर जोड़ें तो कैसे निकालेंगे उसका सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग इसके लिए, दैट इज Sn इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn इसी को मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा साफ करके, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, अब इसको ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा सा। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू d, एंड दिस इज
वी ऑल नो दैट कि ये लास्ट टर्म है, सो n/2 a प्लस l। दो फॉर्मूले हम याद करेंगे अब। पहला तो ये, और सेकंड फार्मूला याद करेंगे हम लोग Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। पिछली बार इसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आया था, आपके 3 क्वेश्चन यही हो गए। अब हम लोग इसी ये जो 1000 से 2000 के बीच में अगर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यही क्वेश्चन फिर से लेंगे कि ऑड सम ऑफ ऑड टर्म्स बिटवीन 1000 to 2000। यहाँ पे अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये अगर अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं, या तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, अगर लास्ट टर्म आपको नहीं पता है तो, अगर आप स्मार्ट खेलना चाहते हैं गेम को, तो आपको इस फॉर्मूले में पुट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म आपको पता है, दैट इज़ 199। अगर यहाँ पे और टर्म को देखें तो 199 इज़ आवर लास्ट टर्म। यहाँ पे अगर और टर्म को देखे जाए तो 1001, 1003 एंड सो ऑन 1999, 1999 इज योर लास्ट टर्म। ओके, अब इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं तो Sn इज इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ टर्म्स हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू 500 बाई 2 इंटू a। फर्स्ट टर्म इज 1001 प्लस 199, 199, इसका सम करेंगे तो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 500 बाई 2 तो 25 0 मल्टीप्लाइड बाई 3000। अब 25 3 25 प्लस 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 इज 50 एंड 50 प्लस 25 75। इसको 3 बार जोड़ना था तो हम लोग 3 बार जोड़ के 75, और कितने ज़ीरोज़ बचे हमारे पास, 3 ज़ीरो इधर और 1 ज़ीरो इधर, तो 1 2 3 4 ज़ीरो हो गए। सम जो निकालेंगे हमारा इतना आएगा सम, जो अगर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम भी सीख लिया हमने, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म भी सीख लिया हमने। आप BHU का कोई भी, BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, आप अगर उसमें देखें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ज़रूर सवाल होते हैं उसमें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर मिलेगा आपको। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो आपको बात नहीं समझ में आई हो, या जो आप फर्दर बातें समझना चाहते हो डीप में, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम ज़रूर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। और अगर आप फर्दर वीडियो चाहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये दोनों टॉपिक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आए थे, तो इसको जैसा भी आप, जिन लोगों को भी आप शेयर करना चाहें उन्हें शेयर करें, और सब्सक्राइब करें फर्दर वीडियोज़ ऐसे ही पाने के लिए। थैंक यू।